अच्छा बेटा, ये मुझे बताएंगे ज़रा आवाज़ वगैरह, क्योंकि आज की क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि ज़रा आइडिया हो जाए हम लोगों को, ताकि मेन क्लासेस में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जूम जान के परचेज नहीं किया, गवर्नमेंट ने कहा कोई भी डॉलर बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जी बेटा मुझे बता देंगे। आवाज़ क्लियर है जी, आवाज़ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट। कुछ और भी टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपके कुछ सवालों के जवाब भी ले लूंगा, सवाल भी ले लूंगा। चाहे काशिफ भाई भी आ गया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्क्रीन शेयरिंग लेते हैं ताकि हम जरा स्टार्ट शेयरिंग मांग रहा है। ठीक है जी, तो पहले तो कोई नोट पैड वगैरह खोल लेते हैं। ये सिलेक्ट किया और ये मुझे बताएंगे आप लोग, ये स्क्रीन शेयर हो रही है जी? ये नोट पैड नजर आ रहा है जो डिविडेंड पॉलिसी बाहर इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं जी इधर? अच्छा, मैसेज देख लेते हैं, किसी ने मैसेज किया है। मैसेज जी, मैंने स्क्रीन शेयर की थी, वो आई मिली? या कोई स्क्रीन शेयर नहीं हुई? जी कहाँ चले गए? तो स्टॉप शेयरिंग क्या है जी? आई बिलीव ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से जी? बड़ा ये भी एक सवाल है कि स्क्रीन शेयर हो रही है। तो जवाब दे देंगे। जी जी आबिल भाई स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। बड़ा जजाक अल्लाह, बस हाँ, ये यही पूछना था, यही पूछना था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मैं मेजोरिटी वो होता है जूम यूज करती है, हम स्काइप की तरफ निकल रहे हैं, हमने कहा यार थोड़ा कुछ और भी लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो हमारा पूरा हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी इसमें हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इसमें ना रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आप लोगों के पास भी आता है, तो आप लोगों ने नहीं करनी रिकॉर्डिंग, मैं खुद रिकॉर्डिंग करूंगा, पोर्टल पे भी डाल दूंगा। क्योंकि थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर वो बच्चा भी कर रहा हो, शायद एक ही बंदा रिकॉर्डिंग कर सकता है, या एक से ज्यादा रिकॉर्डिंग करे तो फिर शायद कोई मसला आ जाता है उसमें। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक दो मिनट रुकते हैं जब तक कोई और आ जाए, तो फिर वो भी शुरू कर देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेते हैं। प्रोफेशनल मार्क्स में अभी भी बात करेंगे, आगे जाके उसको अप्लाई भी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। और अभी तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं लाइव, एक अपॉर्चुनिटी। कोई सवाल अभी तक कोई आपके जहन में? वैसे मैंने प्रोफेशनल मार्क्स की वो वीडियो भी शायद आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया है, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी वो प्रोफेशनल मार्क्स वाली वीडियो, क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़े हुए होंगे एज कम्पेयर टू न्यू स्टूडेंट। काशी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी देर पहले आई थी, भी नहीं आ रही, ये क्या चक्कर? जी जी वो नहीं मेरा ख्याल है माइक बंद किए हुए हैं सब ने, तो मैंने अभी ओपन किया। सर एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था। जी जी। ये अपॉर्चुनिटी है अभी तो कॉलर ऑप्शन के अंदर हम एक सीलिंग और जो फ्लोरिंग करते हैं उसको कॉलर हम्म। हैच करते हैं जब। अच्छा उससे पहले हमने सिर्फ सिंपल जो ऑप्शन जब हम पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर जो हम जो हैजिंग स्ट्रेटेजी है उसमें बाय पुट ऑप्शन है, ठीक है जी। हम्म। और वहां पर जो एक्सरसाइज प्राइस निकलती है वो मतलब ज्यादा होती है पुट ऑप्शन में, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जब हम कॉलर की तरफ यहाँ आते यहाँ हैं और वहां यहाँ पर कम। यहाँ पे हम कम है और फिर हम कॉल में ज्यादा है, ये थोड़ा सा लॉजिक समझ नहीं आई मुझे। नहीं, असल में मैं बता देता हूँ, देखिए जब आप ओनली ऑप्शंस में जाते हैं ना, ओनली ऑप्शंस में, ठीक है। जी जी। अब मैं ओनली ऑप्शंस में जाऊंगा तो बीइंग एन बॉलर मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन पे होगा, ठीक हो गया? हम्म, सही। अब मैं बॉलर हूं ठीक है। ना, मैंने पुट ऑप्शन लेना है। अब लॉजिकली जो पुट ऑप्शन होता है ना, वो आपको दे देता है सीलिंग। 100 में से आप एक्सरसाइज प्राइस को माइनस करें, लॉजिकली
जो रेट आता है समझे लाइबोर उससे ज्यादा नहीं होगा आपके लिए। ठीक। अच्छा, अब मैं बोरर हूँ तो बेसिकली मेरी कोशिश मतलब मुझे एक सीलिंग मिल जाएगी वहां पे पुट ऑप्शन में। लेकिन जब एज अ बोरर मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ ये होगा, अब सुनना, कि मेरा प्रीमियम कम हो जाए। अब मैं ये चाहता हूँ कि आई एम रियली हैप्पी विद द ऑप्शंस बट आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रीमियम। अब मैं ये चाहता ठीक। हूँ कि यार मेरा प्रीमियम कम हो जाए। अच्छा, मैं पुट भी लेना चाह रहा हूँ, अपना प्रीमियम भी कम करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसमें इशू छोटा सा ये आएगा, अगर मैं दो एक्सरसाइज प्राइसेस आपके सामने लिखूं, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ 92 भी लिख रहा हूँ और 93 भी लिख रहा हूँ। अब लॉजिकली 92 का मतलब पता है क्या? इंटरेस्ट रेट 8% है। 92 का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट क्या है? 8%। कैसे? 100 ठीक। माइनस 92। अच्छा, जी। 93 का मतलब इंटरेस्ट रेट 7% है। सही हो गया? हम्म। अब जो लेंडर है ना, लेंडर वो फ्लोर लेगा 7% पे। ये बात क्लियर हुई कि वो फ्लोर लेगा 7 पे। मिनिमम रेट 7 होगा उसके लिए। मिनिमम। ठीक। अब उसके ऊपर एक्सरसाइज प्राइस 93 आ रही है, उसको छोड़ दो, लेकिन यार मिनिमम रेट तो फ्लोर है ना, 7% है। और मैं बोरोवर हूं, मेरे लिए मैक्सिमम रेट कितना है? 8%। 8 कैसे निकाला? 100 माइनस 92। ठीक हो गया, सही है। तो ये बेसिकली आप उस तरह से समझ सकते हैं कि कॉल के अंदर जो इंटरेस्ट का रेट होता है ना, वो कम होता है एज कम्पेयर टू पुट। पुट में इंटरेस्ट का रेट ज्यादा होता है। ठीक हो गया अदरवाइज वो सर, पुट क्योंकि अब कम वो कॉल सही है, सही। ज्यादा। हाँ, पुट कम कॉल ज्यादा हमने वो एक्सरसाइज पे। दूसरी जी मतलब जी दूसरी जिसको हमने सेल किया है कॉल ऑप्शन, बेसिकली हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अब देख रहे जी हैं। जी। ठीक। ठीक हो गया जी, सही हो गया। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मोर देन वेलकम। बाकी भी स्टूडेंट बताएं भी, फरूक है, औरंगजेब है, रिदा है, मतलब आप लोगों का कहाँ तक पहुंचा? सिलेबस वगैरह क्या किया, क्या नहीं किया अब तक? जी बेटा, बाकी लोग बताएं। काशिफ का तो मुझे आइडिया है, बाकी स्टूडेंट भी अगर कुछ बता दें। सैयद वकास शाह भी हैं। जी। कोई और स्टूडेंट अगर थोड़ा सा बता दें कितने लेक्चर्स देख चुके हैं, क्या है क्या नहीं है जी। जी फरूक। फरूक बेटा, अगर मेरे से बात करो मुझे तो आवाज नहीं आ रही, किसी और से करो तो अल्लाह वाले। जी, कोई और स्टूडेंट अगर बता दे भाई। जी बेटा, किसी के जहन में कोई सवालात हैं, कुछ पूछे भाई, मैं थोड़ा सा फिर आपको डिटेल के अंदर कुछ प्रोफेशनल मार्क्स की एग्जांपल थोड़ी सी बताऊंगा। आगे जाके इंशाल्लाह प्रॉपर क्लासेस होंगी रिवीजन की, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। लेकिन खुदा के लिए उसमें कुछ जवाब वो भी दिए, ये नहीं पता चले मैं अकेले ही बैठा हूँ। हाँ ना, फिर मजा नहीं आता ना कि मतलब अकेले ही लगे पड़े, अल्लाह माफ करे। तो बेटा, किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल हो, कुछ हो? मैं जब तक यहाँ से उसको ढूंढूं, नोट मिले। अच्छा, मुझे ये बता दें एटलीस्ट मॉक वगैरह देंगे नहीं देंगे, यही बता दें भाई, कुछ तो बताएं। मतलब रिवीजन क्लासेस के बाद इंशाल्लाह मॉक कंडक्ट करेंगे। चेक आप लोग खुद ही करोगे, आंसर मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। और बाकी उसका जो लेक्चर्स के वीडियोस हैं वो भी मैं प्रॉपरली बना के अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग अब देखिए, दो तरीके होते हैं मॉक देने के। एक होता है 2 नंबर तरीका, वो ये क्या, टीचर से आप मॉक ले लें, फिर वो जाहिर सी बात है आपकी मर्जी है जब भी आप सॉल्व करें। एक बार अच्छा तरीका ये होता है कि हम एक प्रॉपर टाइम रखेंगे, यार इस वक्त सारे बच्चे आ जाएं, उसी वक्त आप लोगों के साथ मॉक शेयर किया जाए उसी वक्त। और आप लोग पूरी ईमानदारी से 3 घंटे 10 मिनट लगा के उसको प्रॉपरली सॉल्व करें।
और आप मुझे दे दें, चाहे मैं चेक करूँ या ना करूँ, लेकिन मुझे आप दे दें। सैम्पलिंग बेसिस पे जो मुझे टाइम मिले मैं चेक कर लूँ या मैं किसी से चेक करवा लूँ। लेकिन ये उस वक्त होगा जब फिर आप भी पूरा टाइम मतलब समझे आप उसको पेपर की तरह लें, तो फिर बहुत ही आला बात हो जाएगी, वरना बस बात ही हुई। जो इसमें अगर आप लोगों को कोई इनपुट मिल जाता। सर चेक आप ही करिएगा। सही बोल रहे, चेक तो मैं ही करूंगा, सॉल्व भी आप नहीं करना। ये देंगे इंशाल्लाह सर। हाँ, तो मतलब उसमें ये इनपुट दे देना, मतलब वो जो मैं कह रहा था कि 3 घंटे 10 मिनट वाली बात, वो लाइफ में सॉल्व करना यार वो असल है ना, बाद में सॉल्व करके देना वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता है। सर वो 3 घंटे का जो लाइव है सर वो ज्यादा सूटेबल होगा, ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। उसी में सही पता चलेगा ना यार, और उससे भी सर। ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि 3 घंटे 10 मिनट आप लाइव दें और मैं भी थोड़ी हिम्मत करूं और उसी वक्त जो है ना हम उसको थोड़ा डिस्कस भी कर लें, वो तो फिर बहुत ही एग्जैक्टली सर। जबरदस्त था। यस सर। हाँ फिर स्टूडेंट जब इतना कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा करना चाहिए, वो तो फिर बहुत ही आला हो जाएगा, मतलब वो आध के आधी हर चीज सामने आ जाएगी क्या है क्या नहीं है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी तक क्या स्टेटस है, बाकी स्टूडेंट बताएंगे थोड़े कितनी वीडियोस देख ली, क्या कोई सवाल। सर आपके जो स्मार्ट लेक्चर्स हैं या जो मतलब जिनका मतलब कम वीडियोस हैं जो क्या बोलते हैं उसको, फास्ट ट्रैक जी जी बिल्कुल फास्ट ट्रैक में, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत पहले ख़त्म करके दोबारा उसको रिवाइज भी कर लिए। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी बल्कि मैं आपका जो रेगुलर था मैंने शायद कल भी डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने हाँ बीसॉप का जो आपने करवाया ना, तो वो थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए थी मुझे, तो वो काफ़ी वहाँ पे क्लियर हो गया ना जो रेगुलर में। और फिर जब चलो। रेगुलर में मैंने जो अच्छा मेरा जो फॉरेक्स का जो एरिया है, ये जो इंटरेस्ट रेट वगैरह का जो हेजिंग का जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, इसमें काफ़ी मतलब जो है ना सही। मतलब आपको बड़ा यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बड़ा उसमें चीज़ें, या बाकी जो है वो मतलब उसमें डेफिनेटली प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। तो मैंने मेरा ख्याल आपसे कल यही पूछा था कि जो फास्ट ट्रैक में हमारी जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा मेरा ख्याल कवर हो जाता है वहाँ पे, यू डोंट नीड टू हर चीज। गो टू योर रेगुलर एंड वॉच देयर। तो ये मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस अभी हुआ है, बल्कि मैं अपना फॉरेक्स का जो है ना वो अब आपके रेगुलर से कवर कर रहा हूँ बेसिकली। स्मार्ट तो मैंने कर लिया हुआ है कपल ऑफ टाइम्स, बट लेकिन रेगुलर से मैं कवर हाँ कर रहा हूँ, लेकिन तो वो मैंने उसमें वही आपको भी क्लियर की थी, बाकियों को भी क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई रेगुलर से फॉरेक्स देखेगा तो हेजिंग स्ट्रेटजी उसने फास्ट ट्रैक वाली रखनी है, वो वाली नहीं, उसकी वजह बता देता हूँ। देखिए वो जो रेगुलर के अंदर हेजिंग स्ट्रेटजी बताई गई थी ना, जिसमें बहुत ही पूरी एक्सप्लेनेशन है, लॉजिक्स हैं, बहुत कुछ है, 4-5 मतलब काफी ड्राफ्टिंग है, वो ना पेपर बेस के अंदर जी बहुत जी जबरदस्त। पेपर बेस में वो बहुत अच्छा था। अब हम पेपर बेस नहीं दे रहे, हमने देना एक्सेल पे। अब एक्सेल पे ना सिर्फ एक हेजिंग स्ट्रेटजी के लिए ना इतनी लफाजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसकी ठीक मैं है आपको जस्टिफिकेशन भी दे देता हूँ। उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? इसकी जस्टिफिकेशन है कि जी विलियम पैरेट है एक, ठीक है, उनका एक आर्टिकल है जो कि कुछ टाइम्स पहले हमारी एग्जामिनेशन टीम ने उनसे लिखवाया था। अच्छा उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर जो हेजिंग स्ट्रेटजी लिखी है ना, सिंगल लाइन की लिखी है, ओनली सिंगल लाइन। अब देखो हमारी ठीक एग्जामिनेशन टीम किसी से आर्टिकल लिखवा रही है हेजिंग के ऊपर, और वो आर्टिकल लिख के दे रहा है सिंगल लाइन के अंदर हेजिंग स्ट्रेटजी बता रहा है। एक तो वहां से इसकी जस्टिफिकेशन मिल गई। फिर सेकंड पास पेपर में भी ना एग्जामिनर सिंगल लाइन भी जा रहा हो, ज्यादा लफाजी अब नहीं कर रहा, पहले तो करता था, ऐसी बात है, क्योंकि बात क्लियर है सिंगल लाइन। क्योंकि देखें डेट भी आप लोग बता रहे हैं। अच्छा सिंगल लाइन में आप हेजिंग स्ट्रेटजी जब आप बता रहे हो, आप चाहे याद करके बताओ, लेकिन यार वो जो कॉपी चेक कर रहा है उसको तो पता है ना कि इसके पीछे लॉजिक है, ऐसे ही तो बच्चा नहीं लिख रहा। अब वो बच्चा अल्लाह माफ करे चाहे याद करके लिखे जो भी लिखे, पर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता है यार इसने सही लिखा है, इसके पीछे एक लॉजिक है, तो वहां बात खत्म होगी। तो अब एक्सेल को देखते हुए ना थोड़ा सा हमें चेंज करना है, तो इसीलिए वो फास्ट ट्रैक के अंदर बिल्कुल नई वाली जिसे कहते हैं ना टेक्निक, उसको यूज किया गया। सर एक चीज जब से इन्होंने ये अभी जो ये करने लगे हैं 20 मार्क्स का जो प्रोफेशनल हम्म जो देंगे,
मार्क्स वो मेरा ख्याल है उसकी वजह से अगर हम उसमें अपनी जैसे assumption लिखते हैं या कोई इस तरह की कोई चीज वो वाला स्टाइल थोड़ा सा देते हैं तो वो इस चीज में आ जाएगा ना, जो कम्युनिकेशन के बिल्कुल आएगा, पॉइंट ऑफ व्यू से या बिल्कुल communication में वैल्यूएशन बिल्कुल। या वो जो सारी जो चीजें हैं, तो वो उसका एक एज मिल सकता है जब उन्होंने, अगर हम वहाँ पे नंबर ज्यादा दे रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी थोड़ी सी उसमें इनपुट डाल रहे हैं, वो जो आपने रेगुलर में थोड़ा सा उसमें डाला है, तो मेरा ख्याल है शायद वो उसको मतलब पॉजिटिव लें, उसको क्रेडिट दे दें उसको उस चीज में। नहीं यार, ये भी पता तो है क्या है, पॉसिबल मेरे हेजिंग स्ट्रेटजी को नहीं, उस तरह का क्रेडिट नहीं देगा, मैं उनको थोड़ा जानता हूँ ना, वो नहीं देगा, उल्टा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा मसला ना हो जाए। वो फिर रिपोर्ट में ही हमें मतलब बेनिफिट मिलेगा उस चीज का, ये रिपोर्टिंग के हाँ, अंदर या फला जो भी उसी के अंदर है। मिलेगा, अदरवाइज कोई भी नहीं। ठीक हो गया। चल जी, मैंने एक और पेज भी लेकर आया हूँ। देखिए ये आपके साथ आई होप के शेयर हो रहा है, ये वही पेज है जो मैंने, ये एनालिसिस वाला है, इसमें कम्युनिकेशन मिसिंग, एक मिनट कम्युनिकेशन वाले को पकड़ते हैं, थोड़ा सा इसको और एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा डिस्कस करते हैं, अदरवाइज तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी जो इंशाल्लाह रिवीजन क्लासेस होंगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पहली क्लास सैटरडे को होगी इंशाल्लाह, 6 से ऑनवर्ड्स जाएंगे, तो कोशिश करें जो जितने ज़्यादा लोग ले सकें उतना ज़बरदस्त है, जो ना ले सके फिर कोशिश करें, मेरी पूरी कोशिश होगी सेम डे में ही हम रिकॉर्डिंग अपलोड करें, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन कोशिश यही होगी कि सेम डे में हम कर लें। अदरवाइज पता है क्या, आप लोगों को ना रिकॉर्डिंग पोर्टल पे तो मिलेगी मिलेगी, अदरवाइज स्काइप के ऊपर भी रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है 24 घंटे तक शायद, तो अगर सेम डे में किसी को ने देखनी होगी तो स्काइप पे मिल जाएगी उसको, अदरवाइज नेक्स्ट डे तक तो इंशाल्लाह पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी बात हो जाएगी। तो इसको यहाँ से ही देखता हूँ यार, क्यों नहीं मिल रहा मुझे। और भी किसी के पास कोई सवाल है बता दें यार प्लीज, लाइव क्लास चल रही है कुछ। या तो सब मास्टर हो चुके हैं या अभी मेरा ख्याल है थोड़ा एक और विजिट करना पड़ेगा। ये आई होप कि ये आ चुके हैं सामने ही पेज, ऐसे ही ना जी जी। यार, मुझे बस 1 मिनट में पानी ले आऊं, फिर हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, मैं एक दो स्ट्रेटजीज बताता हूँ रिवीजन की भी ना, फिर हम उसको इंशाल्लाह अप्लाई भी करते हैं, तो 1 मिनट आपको देना पड़ेगा 10 सेट।
ये अड़िया सवाल तो नहीं है भाई किसी को कोई, इसमें चैट बॉक्स भी होता है भाई, नहीं कोई सवाल नहीं। आबिल भाई ये बीच में एक ब्लैक बॉक्स का कुछ भी आ रहा है। ब्लैक बॉक्स कौन सा होगा ये सब बताएं भाई। वो वाला ब्लैक बॉक्स नहीं। ये मतलब स्क्रीन के आप चला गया, अब मेरा ख्याल अब फिर आ गया। जी सर मेरे पास भी आ रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं स्क्रीन तो शेयर हो रही है सर, एक ब्लैक ऊपर आ रहा है और एक नीचे ब्लैक आ रहा है। ब्लैक ये हट गया स्क्वायर। ये। अब हट गया, ये अब हट गया है जी जी। यार एक मिनट एक और काम करते हैं, अब देखें बिल्कुल हट गया, खत्म इतनी हो गया कॉल। एक रहता है कोने पे सर जहाँ नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ये तो स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही भाई। सर जहाँ एपीवी लिखा हुआ है ना वहाँ पर एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर टाइप आ रहा है छोटा सा। यार वहां तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये क्या चक्कर है? वो तो मैं देख लेता हूँ एक मिनट, ये वो कह रहा है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, क्या चक्कर है? ये जो आप कह रहे हो ना, आप भी थोड़ा अपने यहाँ से भी अपनी स्क्रीन को खुद भी एडजस्ट कर सकते हो। वो जो आप देखोगे हाथ आता है बना हुआ, तो आगे पीछे करोगे तो आपको मजीद क्लियर हो सकता है। I think, अगर ऐसा कोई इशू है। नहीं बाकी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है सर। जी तो फिर एक बंदे को नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो फिर आपको ही बेटा देखना पड़ेगा कुछ, ऐसी टेक्निक तो मुझे भी नहीं आती, चार को शेयर हो एक को ना हो। अभी स्क्रीन कैसी नजर आ रही है, मतलब अभी बिल्कुल सही है, कोई इशू तो नहीं है? ब्लैक ब्लैक ये वो नहीं सर, अभी जैसे मेरी जो स्क्रीन है वो शो कर रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का हेडिंग है, उसके अंदर Q1 ओनली, रिपोर्ट फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये सारा आ रहा है। और मैं अपना मेरे पास चॉइस है यहाँ से कि मैं उसको छोटा करना चाहूँ छोटा कर लूँ, और उसकी जो जूमिंग है, जूमिंग आउट है, वो सारा है यहाँ पे। जबरदस्त। तो ये बाकी स्टूडेंट जी, बाकी स्टूडेंट इनपुट थे, उनके पास कोई क्या ब्लैक ब्लैक वाला मसला खत्म हुआ जो आ रहा था कुछ? ये सर सफिशिएंटली खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ रहा है, जैसे एपीवी की तरफ एक रेक्टेंगुलर करके स्क्वायर आ रहा है हाँ बस वो वहीं। मुझे पता है, वो ये रहा ये, अब ये और आ रहा होगा, ऐसे ही है। जी सर। ये तो यार मुझे पता है, ये तो आप लोगों से बात हो रही है ना वो, ये तो इतना तो, ये अब बिल्कुल ही नीचे अब नहीं आ रहा होगा। अब नहीं आ रहा सर, सही है, बेहतरीन है सर। बेहतरीन हो गया। चले हम थोड़ा सा इसको दोबारा मुनासिब तरीके से डिस्कस कर लेते हैं प्रोफेशनल मार्क्स हो ना, लेकिन इसको हम आगे चल के इंशाल्लाह अपनी लाइव क्लासेस के अंदर अप्लाई भी करेंगे, उसके अलावा भी मैं क्लासेस में अप्लाई करवाऊंगा इंशाल्लाह। और अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको आइडिया होगा कि हम जिस तरह से माशाल्लाह पढ़ रहे थे और आपने लेक्चर्स देखे तो बहुत से प्रोफेशनल मार्क्स ना हम पहले भी उस पर काम कर रहे थे, लेकिन शायद हमें उसका आइडिया नहीं था कि इसके प्रोफेशनल मार्क्स इतने ज्यादा है। जैसे सबसे पहले कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन में जो क्वेश्चन 1 है, इसमें जो 5 मार्क्स है ना वो इन्हीं इन्हीं चीजों के, रिपोर्ट के फॉर्मेट पे। मेरे ख्याल से अगर आपने लेक्चर्स देखे तो प्रॉपर रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको बताया गया है कि ये मतलब हम टू बीओडी आ जाता है जो भी कंपनी का नाम है। अच्छा फ्रॉम में कोई भी नहीं आता, उसकी वजह ये कि आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह किए होंगे, आप देख लें किसी भी सवाल में ना हमारी कोई डेजिग्नेशन होती नहीं है सवाल सॉल्व करने वाले की। या तो ऐसा हो ना हमें कोई डेजिग्नेशन देते हैं जी हम फलाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ एटीएक्स की। एटीएक्स में वो क्या कहता है कि आप टैक्स सीनियर है, तो हम फ्रॉम में टैक्स सीनियर लिख देते हैं। तो यार एएफएम में ना हमारी कोई डेजिग्नेशन नहीं होती, तो चेक कर ले मेरी रिपोर्ट में कम से कम मैंने फ्रॉम में कभी कुछ नहीं लिखा। वजह है कि भाई आपने कोई डेजिग्नेशन हमें दी नहीं, तो अपने से क्यों लिखे। अच्छा फिर सब्जेक्ट के अंदर चेक कर लीजिएगा, सिर्फ आप प्रोजेक्ट का नाम लिख दो। मर्जर एक्विजिशन का सवाल है तो आप सब्जेक्ट के अंदर क्या कर दो, मर्जर एक्विजिशन लिख दो, ठीक हो गया। डेट का तरीका भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि क्वेश्चन में ना डेट गिवन नहीं होती। अगर एक स्टूडेंट को डेट में वो क्रॉस क्रॉस लिखने में भी मसला हो रहा है ना, डेट की जगह टुडे भी लिख दे वो भी चलेगा। अच्छा इंट्रोडक्शन को अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, मैंने इसको बहुत तरीके से बताया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सवाल की वही तो इंट्रोडक्शन है। सोचे वही तो इंट्रोडक्शन है भाई, उसके प्रोफेशनल मार्क्स है। कंक्लूजन बहुत जरूरी है। अच्छा कंक्लूजन जो आपके रिजल्ट है ना उसके अकॉर्डिंगली देना। भाई एनपीवी पॉजिटिव है तो घूम फिर के एक्सेप्ट ही करना है, रिजेक्ट नहीं करना। नेगेटिव है तो फिर आप उसको रिजेक्ट ही करोगे। अच्छा हेडिंग सब हेडिंग्स, रिपोर्ट के अंदर हेडिंग्स भी होती है और फिर सब हेडिंग्स भी होती हैं।
अच्छा, रिपोर्ट के अंदर एक चीज याद रखिएगा, मैंने जरूर अपने लेक्चर्स में बताया होगा यार, रिपोर्ट में ना कोशिश करेंगे हम लोग कि हम ना रिपोर्ट के अंदर बुलेट फॉर्म में कुछ ना लिखें, मतलब इस तरह से कोई बात ना आए। मिसाल के तौर पर आपने एक सिंगल लाइन लिख दी, अज्यूमिंग, जैसे मैंने आपको उसमें मर्करी ट्रेनिंग में एग्जांपल दी थी, अगर आप कहते हो कि जी कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, अब ये जैसे आपने कहा ना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो ये ऐसा लग रहा है कि एक बुलेट की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा, उसका अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बुरा पड़ेगा। उसको चेक कीजिएगा, मेरे आंसर को जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने ये जरूर कहा, आगे एग्जाम्पल दी होंगी कि फॉर एग्जाम्पल एनपीवी कैलकुलेशन में आएगा, आईआरआर में आएगा, डिस्काउंटेड पेबैक में आएगा। क्यों यार, कम से कम ना उसको 1.5 लाइन पे लेके जाओ, 2 लाइनों पे लेके जाओ। और अगर रिपोर्ट का सवाल है तो कोशिश करो कि छोटे छोटे पैराग्राफ हो, और पैराग्राफ को मैं कहूंगा 2.5 लाइन्स एटलीस्ट। रिपोर्ट में अगर आप ना एक सिंगल लाइन में कुछ लिखोगे तो वो चीज पीनलाइज हो जाएगी बहुत बुरी तरह से। आई डोंट नो आप लोगों ने वो, आप में से किसी ने वो 10 डेडली सिन वाली वीडियो देखी है नहीं देखी, मुझे पता नहीं है। उसमें मैंने ये बात बड़े तरीके से हाईलाइट की है कि वो कौन सी 10 मिस्टेक्स हैं जो आपने एएफएम में नहीं करनी। अच्छा, इस पे आ जाते हैं स्प्रेडशीट पे, शॉर्टकट्स पे। अगर आप चेक कर लें, मैं फास्ट ट्रैक की बात करूंगा, मैंने मेजॉरिटी को कहा था या फास्ट ट्रैक के अंदर हमने तकरीबन सारे ही शॉर्टकट्स यूज किए एक्सेप्ट 2। एक, आज के बाद जब आप एनपीवी निकालेंगे ना तो एनपीवी का फंक्शन भी आपको एएफएम में मिलेगा। अच्छा, एनपीवी का जो फंक्शन है उसको अप्लाई करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप उठा लें डिस्काउंट रेट, कॉमा, उसके बाद हम ले लेंगे रिटर्न फेस, अनडिस्काउंटेड रिटर्न फेस की वैल्यूज ले लें सम के फॉर्म से, अभी मैं दिखा भी दूंगा। ब्रैकेट के बाद ना माइनस आप प्लस करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो नेगेटिव में होती है ना, तो यहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटर्न्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस के बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ क्या होगी, नेगेटिव, तो आपके पास एनपीवी आ जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लें, एनपीवी भी डिस्काउंट करके उस तरह से नहीं निकालनी। अगर आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर दिखाएंगे ना, जो पहले दिखाते थे, पहले मार्क्स था, अब नहीं है। अब आपको एनपीवी को एनपीवी के फंक्शन से लाजमी कैलकुलेट करना है, वरना यहां प्रोफेशनल मार्क्स कटेगा। ये बात क्लियर हुई? जी बेटा, लिख के भी बता सकते हो, जरूरी थोड़ी बोल के। जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बता दिए। डर लग रहा होता कभी यार कोई। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, फिर अगली चीज जो शायद थोड़ी बहुत हमने अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। जी जी बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बोला ना कि हम एनपीवी का फंक्शन यूज करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन में किया था, उसमें रियल ऑप्शन आ रहा था, तो उसमें वो था, वो पी नॉट कैलकुलेट करना था, तो उसमें वो जो एक कंट्रीब्यूशन, वो जो रिटर्न फेस का जो फोरगॉन पीरियड होता है ईयर 3 और 4 था, तो उसका जो एनपीवी निकालना था, तो उसके लिए तो दोबारा हमें फिर वही प्रेजेंट वैल्यू दोबारा उसी तरीके से वो मैनुअली करना पड़ेगा ना, उसका तो कोई तरीका कार नहीं है फिर? नहीं, उसका तरीका कार नहीं, तो सही बोला, उसका कोई तरीका। ठीक है, मतलब जहाँ मजबूरी है तो अगर जी, मतलब अगर एक सवाल में रियल ऑप्शन है तो उसमें फिर यही चाहिए कि हम एनपीवी उसी तरह मैनुअली ही कैलकुलेट करें, बजाय इसके कि एक दफा हम फंक्शन से करें, दूसरी दफा हम उसको फिर ईयर वाइज करके नहीं, उसमें देखिए, इसमें आप मेरी बात सुनो, इसमें जो ट्रेडिशनल एनपीवी होनी चाहिए ना, ट्रेडिशनल, यार ट्रेडिशनल एनपीवी फंक्शन भी नहीं निकाल रहे हैं। बात क्लियर हुई? जी जी ठीक है। ट्रेडिशनल एनपीवी आप किस पे निकालें? फंक्शन पे निकालें, सही? अच्छा, थैंक यू। ट्रेडिशनल आपने फंक्शन पे निकालनी है, बाकी जो एनपीवी है ना, जहां आपको प्रेजेंट वैल्यू इन बिटवीन चाहिए, वो फिर आप उसको समझे थोड़ा अलग से करके दिखा दें, लेकिन ट्रेडिशनल एनपीवी फंक्शन पे ही आएगी। ट्रेडिशनल को आपने नॉर्मल तरीके से नहीं निकालना, इसमें वाकई मार्क्स कटेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, सही? बाकी 20 पे भी बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे देख चुके हैं वरना हम तो देखेंगे अपनी क्लास के अंदर इंशाल्लाह। अब उन्होंने 20 का कैलकुलेटर आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसने काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया। आपने सिर्फ 5 वेरिएबल लिखने, बाकी D1, D2, ND1, ND2, कॉल पुट सब खुद बताएगा, लेकिन वो 5 वेरिएबल आप नहीं लिखने, वो खुद नहीं लिखेगा। वो 5 वेरिएबल में PA सबसे काम का होगा,
क्योंकि पीए में प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में चाहिए होता है। तो 20 आप में से कितने लोग 20 का कैलकुलेटर देख चुके हैं? एक आदमी ने बताया ना कि देखा। जी सर, मैंने बताया था, मैंने देखा था। चलो, उसमें चीजें मतलब 20 को लेकर चीजें काफी बेहतर होगी, आसान होगी। ये बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एनालिसिस को देखिएगा। देखिए एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये शॉर्टकट यूज करने हैं। अच्छा, शॉर्टकट यूज करने हैं। आप मेरे लेक्चर्स को देखिएगा, लिंक क्रिएट करने पे मेरा उस वक्त भी फोकस था कि जहां लिंक क्रिएट हो सकता है वहां लिंक क्रिएट करना है। ठीक है। एनालिसिस में देखिए एएफएम कैलकुलेशन, देखिए आप एएफएम कैलकुलेशन आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब मैंने एग्जांपल भी दी थी नॉर्मल क्लासेस में भी। देखिए यार, आपको मतलब आसान वर्डिंग्स में आपको पता होना चाहिए आप डोमेस्टिक एनपीवी निकाल रहे हैं या फॉरेन एनपीवी निकाल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए मैं एनपीवी निकाल रहा हूँ या एपीवी कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए एएफएम कैलकुलेशन में क्या बेसिकली मैक्यूलर ड्यूरेशन बेसिकली है क्या। ठीक है, आपको वो जो मर्जर एक्विजिशन की डिफरेंट टेक्निक्स है आपको उसका पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। मतलब कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, यूं कैलकुलेशन होती है। यूज द डेटा करेक्टली का मतलब ये होता है कि यार वो पूरा प्रोसीजर आपके दिमाग में है। क्योंकि भाई यार एक चीज याद रखिएगा, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त मेरा इसमें एक्सपीरियंस है। यार जो बंदा देखेगा ना आपकी सॉफ्ट कॉपी, पहले तो हार्ड कॉपी होती थी, आपके आंसर से खाली इतना पता लग जाए ना कि आपके पास एएफएम की मुनासिब नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, वो आपको पास करेगा इंशाल्लाह। क्यों 100% एक्यूरेसी तो पॉसिबल ही नहीं ना। आपने डेटा इस तरह से यूज करना है कि यार उससे ही पता लग जाए कि यार आपको पता है कि यार व्हाट आर यू डूइंग। समझ में आई बात? जैसे मैं इससे हटके एग्जांपल देता हूँ, ये समझ में आ जाए। जैसे बाज लोग होते हैं ना, वो मतलब अभी उसने ड्राइविंग स्टार्ट भी नहीं की, वो गाड़ी में बैठा, आपने कहा यार ये ड्राइवर लग रहा है मुझे बहुत जबरदस्त, तो आइडिया हो जाता है बंदे को। तो वो जब आप सवाल उठाएंगे उसी से आइडिया हो जाए द वे यू आर सॉल्विंग, यार इसको पता है यार ये कर क्या रहा है। अच्छा, डेटा मिसिंग एंड फर्दर एनालिसिस आप चेक कर लें, ये चीज हम कर चुके हैं। कैसे? आप जरा रिकॉल कीजिएगा, मेरे लेक्चर्स के अंदर मैंने लाजमी बताया कि जी एनपीवी के सवालों में डिसीजन लेने से पहले हमेशा दो फैक्टर्स देखो। याद है? सेंसिटिविटी एनालिसिस और रियल ऑप्शन। ये मैंने लाजमी वीडियोस में बताया। जी किसी बच्चे को याद है? मेरे अलावा मुझे ही याद है वाली। याद है सर, याद है। एनपीवी के सवालों में ये वाली दोनों बातें मैंने हमेशा की हैं कि यार आप सेंसिटिविटी एनालिसिस और रियल ऑप्शन पे बात करें। अब आप देखें वो जो हम कहते हैं ना डेटा मिसिंग फर्दर एनालिसिस, इसको उन्होंने एनालिसिस के अंदर रखा है, इसके प्रोफेशनल मार्क्स दे रहे हैं। यानी कि आज अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो मैं फॉरन डिसीजन नहीं ले रहा। वो जो मैं वहां कहता था यार इसको लिखो कि बिफोर मेकिंग द डिसीजन सेंसिटिविटी एनालिसिस कैरी आउट कर लो, रियल ऑप्शन देख लो, आज उसको डिस्कस करना लाजमी है। एनालिसिस के प्रोफेशनल मार्क्स मिलेंगे। आज आप नहीं डिस्कस करेंगे यू विल बी लूजिंग द मार्क्स। तो बात क्लियर हो रही है? यानी कि एनपीवी का सवाल आ जाए, अच्छा ये कहाँ कहाँ यूज होगा वो भी बता देता हूँ। देखो बेटा, एनपीवी का सवाल आ जाए, मैंने सेंसिटिविटी और रियल ऑप्शन वाली बात लाजमी करनी है, एपीवी में भी करनी है। और सुनिएगा, अगर मर्जर एक्विजिशन आ जाए ना, स्पेशली फ्री कैश फ्लो वाला, तो हाँ मैं सेंसिटिविटी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं रियल ऑप्शन की बात वहां भी करूंगा। क्योंकि चेक कीजिएगा, ये बातें भी हो चुकी हैं फ्री कैश फ्लो की टेक्निक्स में कि यार वो जो फ्री कैश फ्लो की टेक्निक है वो एक एनपीवी टेक्निक है, लेकिन उसमें रियल ऑप्शन नहीं होता। तो आप उसमें लाजमी कहेंगे कि यार एक मर्जर हो रहा है, हम एक कंपनी को खरीद रहे हैं, तो इसमें यार कहीं ना कहीं कंपनी को देखना चाहिए कोई रियल ऑप्शन है, अगर है तो उसको कैसे वैल्यू किया जा सकता है। तो डेटा मिसिंग फर्दर एनालिसिस में मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जिसपे बेसिकली आपने क्या करना है, डिस्कशन करनी है। अब मैं आपको एक और बड़ा जबरदस्त बता रहा हूँ डेटा मिसिंग का, अभी जरा जागते रहिएगा, लेकिन खुदा के लिए जहां जहां बता रहा हूँ वहीं लिखिएगा, फंसवा मत देना यार। एक कभी कभी अच्छी बातें बता के हम खुद भी फंस जाते हैं यार, ये क्यों बताया यार। अब मेरी बात सुनिएगा, बहुत जबरदस्त बता रहा हूँ। करेंसी ऑप्शन पे जा रहा हूं, करेंसी ऑप्शन एग्जाम्पल दे रहा हूं इसकी फर्दर एनालिसिस की, डेटा मिसिंग की। आप रिकॉल करें, जितना मुझे याद है करेंसी ऑप्शन में मैंने हमेशा कहा है कि भाई अज्यूम कर लो हम करेंसी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे ही होता है, यस या नो? बता दो। बड़े जितनी देर में आप जवाब देने लग रहे हैं जी, ऐसी बातें की हम लोगों ने कि यार करेंसी ऑप्शन में बस अज्यूम कर लो कि यार करेंसी ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है।
जी अगर किसी ने फॉरेक्स देखा है तो बता सकते। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है, आपने उसमें यही बताया कि ऑलवेज अज्यूम कि हम वी आर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। हाँ, मैं आपको डेटा मिसिंग की क्लासिकल एग्जांपल दूंगा, क्लासिकल। आपको यूट्यूब पे कहीं किसी ने एग्जांपल ही नहीं दी होगी। क्यों? उनके थोड़ा सा गर्दन के ऊपर वाले एरिया में वो चीज मिसिंग है। बता रहा हूँ कैसे मिसिंग है, सुनना यार। वो जो एक्सरसाइज प्राइस है ना, लॉजिकली सुनिएगा, लॉजिकली पता क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन डेट पे एक्सरसाइज प्राइस को स्पॉट रेट से कंपेयर करना चाहिए। अगर फायदा हो तो ऑप्शन एक्सरसाइज करें, वरना लैप्स करें। हमारे 99 होता है कि एक्सरसाइज प्राइस होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन डेट का स्पॉट रेट नहीं होता। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक्सरसाइज हो रहा है, तो डेटा मिसिंग हुआ ना जी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक सवाल ऐसा है पास पेपर के अंदर जिसमें उसने स्पॉट प्राइस दी थी। पूरे एफएम के अंदर एक सवाल ऐसा है, बाकी 99% में उसने ऐसा नहीं किया। यानी कि आज के बाद मैं जब भी ऑप्शन का सवाल करता हूं करेंसी का और ट्रांजैक्शन डेट का स्पॉट प्राइस नहीं गिवन, तो एनालिसिस के अंदर ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे। बात क्लियर हो रही? मैं लिखूंगा ना, मैं तो अज्यूम कर रहा हूं, फिर आप उसको बताएंगे कि भाई मतलब यहाँ पे लॉजिकली क्या होना चाहिए? स्पॉट प्राइस होनी चाहिए जिससे मैं कंपेयर करके बताऊं। ये एक और मैंने आपको एग्जाम्पल दी किसकी? डेटा मिसिंग की। मिसिंग। क्लियर हुई बात? अच्छा, इवैल्यूएशन पे आए। अच्छा, आपने कंक्लूड बड़ा करेक्टली करना है, जिसमें मैंने यहाँ थोड़ा आपको एग्जाम्पल भी दी थी। अब कंक्लूड करेक्टली में देखें, मिसाल के तौर पर ट्रेडिशनल एनपीवी नेगेटिव आ रही है, तो ऑफ कोर्स आप साफ लिखेंगे ट्रेडिशनल एनपीवी नेगेटिव है, उसकी बेसिस पे प्रोजेक्ट को क्या होना चाहिए? रिजेक्ट, खत्म। लेकिन याद है अगर उसमें रियल ऑप्शन मौजूद है, ऐसे सवाल है ना, एटीसी का सवाल अगर रिकॉल कर पाए आप, एनपीवी नेगेटिव थी ट्रेडिशनल, रियल ऑप्शन लिया था तो स्ट्रेटेजिक पॉजिटिव आ गया था। तो यार आज जब आप इवैल्यूएशन पे लिखोगे ना कि ट्रेडिशनल एनपीवी की बेसिस पे इसको रिजेक्ट करें लेकिन स्ट्रेटेजिक की बेसिस पे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही कंक्लूड कर रहे हो। अच्छा, दो दो कंक्लूजन बता रहे हो, दोनों लॉजिकल बता रहे हो। आप कह रहे हैं ट्रेडिशनल की बेसिस पे तो रिजेक्ट होगा, स्ट्रेटेजिक की बेसिस पे आप क्या करेंगे? इसको एक्सेप्ट कर लें। अब मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। हम इसको एक्सेप्ट करने तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा, मैं उसमें इम्पैक्ट ऑन एंटिटी भी आता हूँ। अगर यहाँ पे जो सवाल है ना, क्वेश्चनिंग दी अजम्पशंस, अब इसमें हमारी अजम्पशन ये होगी कि यार जो बी सॉप है उसका जो रेल ऑप्शन की वैल्यू आ रही है, लेट्स से वो वैल्यू एक्यूरेट है, लेकिन यार हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज इसलिए कर सकते हैं, सुनिएगा, आप अपनी ही अजम्पशन को यूं चैलेंज कर सकते हैं कि आप उसको बता सकते हैं कि यार बी, आप कह सकते हैं कि यार कंपनी स्ट्रेटेजिक एनपीवी की बेसिस पे डिसीजन ले ले, लेकिन उसमें भी आप कहेंगे एक छोटा सा इशू ये कि बी स्टॉक को ओरिजिनली जो इन्वेंट किया गया वो शेयर प्राइस के लिए किया गया था, रेल ऑप्शन के लिए नहीं किया गया था। लिहाजा जो रेल ऑप्शन की वैल्यू होती है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जरा कंपनी शुड बी कॉशियस यार, आप एक ऐसी चीज को बेस बनाते हुए डिसीजन ले रहे हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि देखें, मुझे जो मार्क्स मिल रहे हैं प्रोफेशनल, उसमें एवेल्युएशन भी आ रही है, कंक्लूड करेक्टली, इम्पैक्ट ऑन एंटिटी, अच्छा उसका हमारी एंटिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा इसको भी देखना है। कंक्लूड तो करके बैठ गए आप, भाई ये भी तो चेक कर लो इम्पैक्ट ऑन एंटिटी के। मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल भी दी थी, ऐसा ना हो ना कि उसके लिए आपको बहुत हैवी लोन लेना पड़ जाए, उसकी वजह से कोई कोविनेंट्स वगैरह आ जाए, बिजनेस के ऊपर कोई कंडीशंस वगैरह ना लग जाए। इस चीज़ को भी देखना ना। जैसे ऐसे हटके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाई आपका कोई फैमिली मेंबर है, उसको एक बहुत जबरदस्त सी गाड़ी पसंद आ गई, उसने कहा भाई मैं यही गाड़ी लूंगा, जैसे कहते हैं ना मैं होंडा ही लेता, ठीक है। वो घर वालों ने कहा भाई ये तुम सही बोल रहे हो, ये गाड़ी बड़ी जबरदस्त है, आपको सूट भी करेगी पर्सनैलिटी के लिहाज से। आपने कहा लेकिन घर पे इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा, हमें लोन लेना पड़ेगा, पैसे ही नहीं है भाई। अब आप लोग कंक्लूड तो करके बैठे कि यही लेनी है, लेकिन आपने उसको बताया कि भाई इसका घर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बोले यार हम लोग लोन लेने पड़ेंगे, इंटरेस्ट वाला खाता खुल जाएगा, एक नया मसला क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा रुक जाओ यार, कुछ अरसे बाद ले लेते हैं। तो ये एक किस्म का इम्पैक्ट आप बता रहे हैं कि उसका फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन इसका ये जब हम सवाल सॉल्व करेंगे उसमें बातें भी करें, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये प्रोफेशनल मार्क्स के चक्कर में पता चले आप लोगों की बातें नहीं खत्म हो रही, एग्जामिनर भी परेशान। तो ये एक एक दो दो लाइनें के अंदर इन चीजों को खत्म करना है हमने। स्केप्टिसिज्म ऑडिट में बहुत होता है, इंफॉर्मेशन को ही चैलेंज करना,
चैलेंजिंग द इंफॉर्मेशन, जैसे होता है ना हर क्लास के अंदर एक बच्चा होता है वो अलग ही चल रहा होता है, उसको लगता है मुझे ज़्यादा आता है, तो चैलेंजिंग द इंफॉर्मेशन। अब चैलेंजिंग द इंफॉर्मेशन की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जो मैंने पहले भी दी है। एक एग्जाम्पल तो ये हो सकती है कि जी अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे अगर मैं स्टेंजियल पीएलसी का एक सवाल उठाता हूँ, ठीक है, अगर कोई रिकॉल कर पाए, स्टेंजियल के अंदर क्या था कि एक ग्रोथ रेट था, एक सब पे लग रहा था, रेवेन्यू पे, इंटरेस्ट पे, वर्किंग कैपिटल पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। तो भाई मैं तो उसकी इंफॉर्मेशन को ही चैलेंज कर सकता हूँ कि जी हाउ इट इज पॉसिबल दैट वन ग्रोथ रेट इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि आप स्केप्टिसिज्म आ रहे हैं ना, आप उसकी ही इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। बात समझ में आ रही? क्या रही, एक ही ग्रोथ रेट सब पे लग रहा है यार, मतलब मेहनत की बात है। फिर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, अपनी अजम्पशन को पे क्वेश्चन लेकर आना, प्रॉपर्ली इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे। मिसाल के तौर पे जो मैंने एग्जांपल दी थी, एक पर्टिकुलर टैक्स रेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस कंट्री ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, जिस कंट्री में मैं इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूँ वहाँ गवर्नमेंट चेंज होने वाली हो, जो जीतने, जिसके चांसेस ज्यादा है पार्टी के जीतने के, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम आके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे, हम आके टैक्स रेट भी बढ़ाएंगे उन कंपनीज के लिए जो ओवरसीज कंपनीज है। तो सर आप बताएंगे ना कि यार ये तो मसला हो जाएगा कि इस टैक्स रेट के ऊपर तो फायदा हो रहा है, लेकिन टैक्स रेट अगर बढ़ेगा तो हम तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। स्केप्टिसिज्म, इवन यार जो आपने डिस्काउंट रेट इस्तेमाल किया और अगर आपने उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, फॉर एग्जांपल एफसीएफएफ है, अच्छा एफसीएफएफ में तो आप चेक करें ना, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फिनिटी तक सेम रखते हैं। तो सर आप लिखेंगे ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यार एक ही डिस्काउंट रेट फॉर एवर चले, उसमें टैक्स रेट भी एक ही होता है फॉर एवर तक। तो यानी कि आप देख रहे हैं स्केप्टिसिज्म के हमें किस तरह से वहां पे मार्क्स मिल रहे होंगे। इंफॉर्मेशन को चैलेंज करना, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस हमें मिल रही है, अजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन लेकर आना, डिसीजन जो होना चाहिए। अच्छा इसका, इस कैपिटलिज्म का ये भी मतलब नहीं कि आप सारे चारों पॉइंट्स ही हर सवाल में लेकर आए, इस पर भी मैं बात करता हूँ। इसमें से अब अगर आपने 2 पॉइंट्स भी ढूंढ लिए, दैट्स मोर देन एनफ। कमर्शियल एक्यूमेन आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है डज इट वर्क फॉर दिस एंटिटी, भाई प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त है, एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, सब ठीक है, सब ठीक है। एक प्रॉब्लम है, आपने कहा जी प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है नई इंडस्ट्री के अंदर है और उस इंडस्ट्री के अंदर हमें इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। और आप कह सकते हैं कि यार हो सकता है कि जो मैनेजमेंट के पास एक्सपर्टीज हो इतनी ना हो कि वो इस डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट को चला सके। ऑन पेपर तो बेनिफिशियल है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि तमाम के तमाम शेयर होल्डर्स कंपनी के डाइवर्सिफाई करने को अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। यानी कि आप इस चीज को देख रहे हो कि यार ये कंपनी के लिए क्या है, वर्केबल भी है, ये वर्केबल भी नहीं है। प्रैक्टिकल, आपने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए आपने ठीक ठाक आपको लोन लेना पड़ेगा, तो क्या कंपनी के लिए ये फीजिबल है इतना ज्यादा लोन लेना? क्योंकि जब मैं बहुत ज्यादा लोन लूंगा मेरी क्रेडिट रेटिंग खराब होगी, जब मेरी रेटिंग खराब होगी मेरा केडी इंक्रीज होगा, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा, मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, कंडीशंस लग सकती हैं। कमर्शियली सेंसेबल ये कि नजर आ रहा हो कि प्रॉफिट होना चाहिए। इंटरनल कंस्ट्रेंट आपका जो आप पढ़ भी चुके हैं, कैपिटल रेस्टिंग। फिर आज जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रहा हूं, जिसको ऑप्ट कर रहा हूं, उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द रियल ऑप्शन। हम ऐसे सवाल भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लॉस मेकिंग थी, लेकिन ऑप्शन टू एक्सपेंड की वजह से क्या हो रहा था, ओवरऑल एनपीवी पॉजिटिव थी। तो यानी कि इनिशियली हम जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं वो लॉस मेकिंग है, आप लिखोगे, लेकिन आप बताएंगे इस लॉस मेकिंग की वजह से हमें ऑप्शन टू एक्सपेंड मिल रहा है, तो फ्यूचर में क्या होगा, बेनिफिट होगा। अच्छा अगर आप देखिए मैंने आपको जो भी एग्जाम्पल्स दिए, कहीं ना कहीं आप सिलेबस में ये सारी बातें लेक्चर्स के अंदर कहीं ना कहीं सुन चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद इक्का दुक्का कोई ऐसी बात की हो ना सुनी हो, अदरवाइज हर चीज कहीं ना कहीं आपने सुनी है। अब बेसिकली उसको ना प्रॉपरली अप्लाई करना है। अच्छा प्रॉपरली अप्लाई में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना यार, उसमें तो आप ये शुरू के 5 मार्क्स तो ध्यान में रखे ही रखें, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है उसमें 10 नंबर प्रोफेशनल मार्क्स है, 5 तो इसी के हो जाएंगे। अब बाकी 5 मार्क्स में एनालिसिस के ऊपर इक्का दुक्का कोई बात कर दी आपने, एवेल्युएशन पे कर दी, कैपिटलिज्म पे कर दी, कमर्शियल एक्यूमेन पे कर दी, तो आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कंफर्म है कि कम्युनिकेशन के ऊपर 5 नंबर रिपोर्ट में रखे हुए उसने।
अच्छा, अब सेक्शन बी में आ जाए। सेक्शन बी में जो आपको 4-5 प्रोफेशनल मार्क्स देगा, अब वहाँ ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन वाला एरिया वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट फॉर्मेट में सॉल्व नहीं होगा, वहाँ इतनी ज़्यादा हेडिंग्स या सब हेडिंग नहीं होंगी। इसका मतलब यार सेक्शन बी में जो मुझे 5 प्रोफेशनल मार्क्स लेने हर सवाल में, वहाँ फिर एनालिसिस, एवेल्युएशन, स्केप्टिसिज्म, कमर्शियल एक्यूमेंट ज़्यादा चल रहा होगा। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि सेक्शन बी में तो मैं और आप रिपोर्ट फॉर्मेट में सॉल्व ही नहीं करते। ये कुछ बातें क्लियर हुई जी जो मैंने बताने की थोड़ी बहुत कोशिश की। जी बिल्कुल सर। अच्छा जी, आवाज़ भी क्लियर है, लिक्विड के भी देख लेते हैं जी। जी किसी और का कोई अगर सवाल हो प्लीज़। जी बेटा, बाकी बच्चे भी हैं क्लास में, कुछ सवाल किसी का? जी बेटा, जाउल भी हैं, उजैर भी हैं जी, असफर है, फरूख से थोड़ी बहुत बात होगी, औरंगजेब भी है। जी आप में से किसी का कोई सवाल लेक्चर्स को ही लेके कोई सवाल कि सर ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, कोई मतलब जो रिकॉर्डेड है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें भी मैंने फास्ट ट्रैक के अंदर तो बहुत ही मुनासिब टाइम है, यकीन माने, और रेगुलर के अंदर भी बड़ा मुनासिब टाइम ही रखे हैं, 45 मिनट्स ही रखे हैं शुरू के लेक्चर्स के अलावा, ताकि आपको थोड़ा वो लेक्चर्स हजम हो सके, ज़्यादा लॉन्ग का फ़ायदा नहीं होता। जी कोई सवाल या कोई भी सवाल नहीं? अच्छा, सबने मुझे बताएं, आई होप कि सबने एक आध पेपर तो लाजमी सीबी दिया होगा, अगर किसी ने नहीं दिया तो सीबी प्लेटफॉर्म पे लाजमी प्रैक्टिस करें, एसीसी का जो सीबी प्लेटफॉर्म है उस पर लाजमी प्रैक्टिस करें आप। तो जी मेरे ख्याल से ऑल गुड है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई स्काइप में कोई प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन भी सही सही शेयर हो रही है, बाकी चीज़ें भी सब सही हैं। गुड इनफ है जी, हमारा ऑब्जेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह मीट हो रहा है। जी आई स्ट्रांगली बिलीव किसी को आवाज़ वगैरह का भी कोई मसला नहीं था, टाइप वाइप करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं। एक काम अभी एक टेस्ट और करना है, रुकिएगा उसके लिए फिर मैं चाहूंगा आप मुझे लिख के बताइएगा वो टेस्ट क्यों करना है, उसकी रीजन भी बताऊंगा। असल में अभी विदाउट माइक बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, इसमें जब मैं लिखूंगा ना मैं, तो वो जो स्क्रीन होगी ना उसकी फिर आवाज़ भी आती है रिकॉर्डिंग में, लेकिन अगर मैं माइक यूज़ कर लूंगा तो फिर उसमें आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन फिर उसमें ये होगा कि आप बोलोगे तो मुझे भी आवाज़ नहीं आएगी, आपको फिर बेसिकली मैसेज करना पड़ेगा। एक आध जरा एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी बताने के लिए, आपने मुझे टाइप करके बस बताना है आपको आवाज़ क्लियर है नहीं है क्या है। जी अब मैं बेसिकली माइक, अब आवाज़ कैसी है, अब पहले से ज़्यादा क्लियर है, ये लिख के बताना पड़ेगा, अब आपकी आवाज़ नहीं आएगी मुझे। इस तरह से पढ़ाने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि जब मैं लिखूंगा तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होगी, बेहतरीन क्वालिटी आएगी रिकॉर्डिंग। जी मैं लिख के ही पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को मेरी भी आवाज़ आ रही है कि नहीं। अच्छा जी, जी ये ज़्यादा क्लियर है या पहले वाला सही था? क्लियर है, कम आ रही है आवाज़? सर कम और है लेकिन हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, आवाज़ तो आ सही रही है आनी आपको। चाहिए। आपको आवाज आ रही है सर अगर आपने माइक यूज किया हुआ है तो? पहले से ही थी यार ये तो, सही, बाकी बच्चे ही बता दें पहले से ही सर थी पहले ये सही सही है। थी सर, सर पहले सही थी। हाउ टू इंक्रीज, अच्छा क्वेश्चन यहाँ मौजूद है, हाउ टू इंक्रीज स्पीड ऑफ राइटिंग एन आंसर ऑन। देखिए जी बेटा, स्पीड तो आपकी प्रैक्टिस से इंक्रीज होगी, और तो कोई भी तरीका नहीं, प्रैक्टिस इज ओनली द सोल्यूशन। असफर कह रहे हैं जी आवाज अब, लेकिन अब बताएं ना, अब तो आवाज दूर से नहीं आ रही होगी, अब बताएं अब भी आवाज दूर से आ रही है? एक बच्चे का सवाल था कि जैसा लग रहा है आवाज दूर से आ रही है, लिख के बताएं ये आवाज दूर वाला मसला खत्म हुआ अब?
अब सही है सर। जी अब अब ठीक ज्यादा है। बेहतर है, फरूख बता रहा भाई। जी ये वाला पॉइंट बता दें जी। एक बच्चा कह रहा है सर अभी भी ठीक है, पहले काफी अच्छी थी। भाई मतलब अभी हमने खराब कर दी आवाज, अल्लाह माफ करे यार। भाई डिसाइड कर लो मतलब ये डिसाइड कर लो। मैंने तो आपको एक वॉइस नोट नहीं सुनाया, आप वो वाला वॉइस नोट सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके टीचर की आवाज माशाल्लाह कितनी एक्सपेंसिव है, आपको आइडिया नहीं। तो वो वॉइस नोट मैंने संभाल के रखा हुआ है, बहुत कम बच्चों को सुनाता हूँ। बहुत जबरदस्त वॉइस नोट है वो। वॉइस नोट बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन है जो ये बताता है कि हाँ यार आवाज बड़ा माशाल्लाह एक्सपेंसिव है। तो जहाँ मसला होता है हम कहते हैं वॉइस नोट सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। जी देखें, इस जो अभी जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ इससे हमें सिर्फ एक ही फायदा होगा, जो अभी मैं माइक वगैरह, बल्कि मैं माइक चेंज भी कर दूंगा, मसला नहीं है। इसमें जब हम टाइप करेंगे या लिखेंगे ना, उसकी कोई आवाज नहीं आएगी, हमारी वीडियो बड़ी जबरदस्त होगी, उसमें आपको मसला नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो लिखने की भी एक आवाज होती है जो कुछ बच्चों को फिर तंग करती है। तो बेटा सीबी में प्लीज सुन लें, बहुत आसान है जी, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब सेट। अच्छा एक चीज बता दूं जिस बच्चे को नहीं पता, वो स्टूडेंट जिसने कभी भी सीबी नहीं दिया दिया है तो फिर तो बात ही खत्म होगी। यार यहाँ पे मैं कराची की बात कर रहा हूँ या अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की। यहाँ पे जब आप सीबी पेपर देंगे तो वहां पे जो घर पे जो कंप्यूटर होता है ना, पीसी, सो उसका वाला कीबोर्ड होता है, लैपटॉप वाला कीबोर्ड नहीं होता। तो आप में से किसी को उस पर प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज उस पर लाजमी प्रैक्टिस करें। कंप्यूटर वाले कीबोर्ड पे लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि यार थोड़ा फर्क है ना लैपटॉप के और उसमें, और वहाँ एग्जाम में स्पीड भी थोड़ी स्लो होती है। इवन अगर आप सीबी प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा स्पीड थोड़ी स्लो होती है, तो थोड़ा सा सब्र रखना होता है कि यार चलो यार काम चल जाएगा। तो ये अब माइक हटा दी हमने, अब आपकी आवाज भी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से जी आज का जो मेन एजेंडा था वो तो यही था कि यार मेन क्लास वाले दिन हमें प्रॉब्लम्स ना आए, तो वो ऑब्जेक्टिव था। प्लस किसी ने कोई सवाल पूछना था तो उसका जवाब मैंने कोशिश की दे। तो फाइनली किसी का कोई सवाल है तो बता दें, वरना सैटरडे को फिर मिलेंगे इंशाल्लाह 6 से ऑनवर्ड्स। अच्छा टॉपिक में भी सर बता दें। सर जी जी सर बोलिए। अपनी स्क्रीन तो शेयर करें, आप कैसे लग रहे हैं? हाँ, कैसे लग रहा हूँ? चश्मा पहन- बुजुर्ग लोग हैं यार हम तो यार, स्क्रीन नहीं कैमरा कैमरा खोलना पड़ेगा। तो चश्मा वश्मा तो पहन जी सर वही मतलब है। हाँ सर क्या वो हुआ? जरा थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा हो जाएगा ना। चश्मा पहन लूं? फेस वैल्यू हो जाएगी ना सर, फेस वैल्यू ऐड हो जाएगी। अच्छा जी कैमरा हमारा, कैमरे का ऑप्शन ही है कैमरा, मुल्ला आलम आया नहीं है, लगी पता आ गया। ये देखो, ये आपके बुजुर्ग आ माशाल्लाह जबरदस्त सर, जबरदस्त। माशाल्लाह। सर बस एक बात बता दें, ये माशाल्लाह ये जो आपकी दाढ़ी है इसका ये अभी तक अपना ही कलर है ना? टॉप सीक्रेट है। नहीं नहीं माशाल्लाह सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नहीं यार, मेरे रूम में मेरा एक मेहमान भी होता है, नजर नहीं आ रहा यार, किकी पता नहीं कहाँ चली। आपको अपनी कैट से भी मिलाएंगे, बड़ी जबरदस्त है हमारी किकी। कभी कभी लैपटॉप भी बंद कर देती है गुस्से में भाई, गुस्सा तो खैर नहीं आता, बुजुर्ग कैट अच्छा सर रखी। वो ये अपना वहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो इंतजाम है वो मतलब बहुत आला है उसमें तो सही अल्हम्दुलिल्लाह, होगा ना? बहुत आला है, बहुत आला है। इलेक्ट्रिसिटी देखें, मैं उसका बता देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, अल्लाह ना करे जाए, अगर जाएगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5 मिनट में आ जाएगी इंशाल्लाह। और बोले आप, इतना तो चलें बस देर है। ठीक हो। तो इसकी आप टेंशन न लें।
5 मिनट में आ जाएगी इंशाल्लाह, उसकी टेंशन कोई नहीं है। तो ये गुड हो गया जी आज का। जी जी बोले। हाँ हाँ आबिल भाई, एक चीज बस आप शायद माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा गाइड कर दो। अभी जी जी जैसे ये आप करके आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक वगैरह सारा कुछ करके, और फिर एंड तक जाके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, होता ये है कि आपको फिर दोबारा ऐसे लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं पीछे, मतलब नहीं ये अगर यहाँ आप रुक जाए, ये पता है क्या, ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, ये नेचुरल है। ये असल में ना ठीक बार सही बार आप प्रैक्टिस करते हो वो हो जाता है, ये नेचुरल है, इसकी टेंशन ना ले, ये नेचुरल है, वो इतना बस इशू सही नहीं हो है। गया। लेकिन मैं शायद प्रैक्टिस, मेरे साथ ही हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ है, ये नेचुरल है, इसका कोई इतना इशू नहीं, वो मसला नहीं। तो जी मेरे ख्याल से एजेंडा बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कामयाब हो गया। आई थिंक कोई जूम की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, सब सही है इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो क्लास वाले दिन भी अच्छा ही होगा। कोशिश करेंगे उसमें ज़्यादातर, एक तो एक्सेल और फिर सीबी प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सी चीज़ें देखें हम लोग, ताकि हमें ज़रा क्लियर हो। बाकी बच्चे जितने मोटिवेटेड होंगे, लाइफ अगर आप लोग मॉक देंगे तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसको हम डिस्कस भी अच्छा फिर आबिल भाई, लाइव। जो अब जी जी सॉरी, जो जी अगर जो आपका जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर जो मतलब टॉपिक या कोई इस तरह से हम हाँ एजेंडा पहले से डिफाइन करेंगे ना, बताएंगे जी। कि ये हमने करना है। टॉपिक तो मैं आपको शायद बता भी चुका हूँ, दोबारा भी बता देता हूँ। तो देखिए मेनली तो जो पहली क्लास होगी उसमें पहला जो फोकस होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और टाइम बच जाएगा तो जरा सा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे आ जाएंगे। ठीक हो गया, सही। और असल में जो ऑब्जेक्टिव ये मॉक का होगा कि जहाँ तक हम्म, जो जो क्वेश्चन है आप देंगे जो बाद में हमने करना है, वो तो आफ्टर रिवीजन क्लासेस ही होगा ना, या उसके साथ बैच होगा नहीं असल में मैं बता बाद देता हूँ, में? आप जब क्लास लोगे आपको आइडिया हो। देखिए उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि कम वक्त में ना रिवाइज करवाना है। ठीक है, ठीक है? सही। तो रिवीजन पे मेनली फोकस होगा ज्यादातर, लेकिन वो रिवाइज उसी बच्चे को रिवीजन में ज्यादा फायदा होगा जो पहले पढ़ चुका। मतलब आप पढ़ोगे हम्म। आपको बहुत अच्छा लगेगा यार इंशाल्लाह, आपको रिवीजन दूसरों से ठीक बहुत हो अलग गया, मिलेगा। सही। आपको लगेगा हाँ यार सर एक इम्पोर्टेंट बात है, जी बेटा बोलें क्या इम्पोर्टेंट बात है, सही है कुछ बोलना है, प्लीज इंक्लूड न्यू क्वेश्चन आई मीन रीसेंट। और टेंशन नहीं यार, वैसे मैं बता दूं, अगर आप आई डोंट नो आपने रेगुलर देखे नहीं, रेगुलर के अंदर आपको 2019 20 18 के सवाल लाजमी मिलेंगे, लाजमी मिलेंगे डेफिनेटली। क्वेश्चन 1 तो लाजमी मिलेगा, लेकिन एक दो पास पेपर स्टूडेंट को खुद भी करने चाहिए, सारे ही हम कर देंगे तो फिर आप क्या करोगे, हमसे तो आप कराते ही रहे हो। तो मेरे ख्याल से एक दो पास पेपर स्टूडेंट के लिए होने चाहिए। अच्छा ये फास्ट ट्रैक हो गया। आपने रेगुलर का वहां से देखा ही नहीं ना, ये चक्कर है, ये चक्कर है। ठीक हो गया, ठीक सर हो वो गया। रेगुलर की तरफ जाते हुए तो तबीयत खराब हो जाती है। हाँ वो 150 लेक्चर देख के वापस ही आ जाते हैं लोगों ने। तो कुछ ज्यादा ही है आप। चलें ये गुड हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। मैं थोड़ा सा परेशान था कि यार कहीं स्काइप पे कोई मसला वसला ना हो, लेकिन मैं पहले द वे बैक में क्रैश कोर्स करवाया था मैंने लाइव इसी पे स्काइप पे, तो उसका एक्सपीरियंस था मेरे पास। क्या ये बिल्कुल सही चलता है, कोई इशू होता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नहीं हो सर, गया ये ना। माशाल्लाह ठीक रहा है, ये बेहतर हो गया। हाँ ये ट्रायल क्लास का होना बहुत जरूरी था ना, ताकि सारी चीजें जरा हम्म। क्लियर। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप सबको खुश ओके रखे जी। सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाक- आपको भी अल्लाह पाक खुश रखे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। अस्सलाम। ओके।